हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको चल रहे सेंटअप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन सभी क्वेश्चन को रखा है जो आपके सेंटअप एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। और हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन आज करवाऊंगा वही के वही क्वेश्चन आप लोगों को छपे के छपे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग सेंटर एग्जाम में जब देने जाए तो से आंसर क्वेश्चन को देखते ही सीधा आंसर टिक मारे। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज मैं क्या करूंगा, तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बताऊंगा, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो इस प्रकार से कि दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डॉट डॉट वॉच टीवी सीरियल्स, ठीक है। और क्या है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर ना आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चुना है कि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्या है आवर किड्स, और किड्स क्या प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा डोंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोंट। मैं ऐसा टिक लगवाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि दे डॉट डॉट हियर नेक्स्ट वीक, ठीक है। और क्या है कि चूज करेक्ट वर्ब, आप लोगों को ना करेक्ट वर्ब चुनना है, ठीक है। तो क्या है कि नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक क्या है कि फ्यूचर को दिखा रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विल कम, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 जो है ना, वो 3 इस प्रकार से कि मर्सा इज रीडिंग अ नोवेल, ठीक है। और क्या है कि बेस्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पर ना आप लोगों को पैसिव बताना है। और पैसिव के लिए हमने क्या बताया था आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो अ नोवेल है तो अ तो नोवेल होगा ही होगा, लेकिन ये क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि बिंग लग जाता है। और अगर आप लोग देखें ना, तो ऑप्शन नंबर सी में ही बिंग लगा कर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नोवेल इज बिंग रेड बाय मर्सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 4 इस प्रकार से कि ड्राइवर्स डॉट डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ना आप लोगों को करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर चूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जब आप लोग इसे पढ़िएगा ना, तो सेंस जो आप लोगों को निकल कर आएगा वो निकलेगा कि मस्ट नॉट। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्ट नॉट। ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि व्हाट डू यू वांट, सी आस्क हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ, और इसे क्या करना है ना कि आप लोगों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो जब आप लोग इसे चेंज करिएगा ना, तो जो आप लोगों का आंसर मिलेगा वो मिलेगा कि सी आस्क हिम व्हाट ही वांटेड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी आस्क हिम व्हाट ही वांटेड। मैं ऐसा टिक लगा के चला हूँ, आप लोग याद करते चलिएगा, और जो नहीं आए वो समझते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, 6 इस प्रकार से है कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस। यहाँ पर 2 सेंटेंस आप लोगों को दिया हुआ है, और इसे ना अरेंज कर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जब आप लोग बनाइएगा ना, तो जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन राइट मिलेगा वो मिलेगा कि अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा और समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, 7 इस प्रकार से कि द डॉक्टर सजेस्टेड डॉट डॉट टेक अ वैक्सीन, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। यहाँ पर ना आप लोगों को मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना, ठीक है। तो इसके यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर होगा ना, वो हो जाएगा कि द पेशेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ना आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8 में, वो हो जाएगा कि आई हैव होमवर्क टू डू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू। तो आप लोग समझते चलिएगा और आंसर को याद करते चलिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो इस प्रकार से कि व्हेन सीता डॉट डॉट बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। जब आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, तो वहां पर पढ़ा होगा कि क्या, जब व्हेन इफ एज एज दो लगता है, अगर पहला क्या हो कि पहला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, तो दूसरा क्या होता है कि प्रेजेंट जो फ्यूचर प्रेजेंट होता है ना उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर तो है दिया हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा कॉम्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉम्स, क्योंकि सीता क्या है, तो सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर कॉम्स लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 10 है ना, 10 इस प्रकार से कि डॉट डॉट ही कम्स विथ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को चुनना है, ठीक है, कि यहाँ पर डॉट डॉट के स्थान पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जब आप लोग पढ़िएगा और सेंस निकलेगा ना, तो जो यहाँ पर बेस्ट सेंस निकलेगा और जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विल ही कम विथ अस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो 11 इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर यहाँ से आप लोगों को क्या है कि करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ना, जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, आई विश आई वर यंग अगेन, ठीक है। ये क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो कि आई विश एज एफ, इसके बाद जो भी आता है वो क्या आता है कि वर ही आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, तो 12 इस प्रकार से कि हैव यू सीन डॉट डॉट ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आर्टिकल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसका तो आंसर आप लोगों को मालूम चाहिए क्या है कि ताजमहल, और ताजमहल क्या है कि यूनिक चीज है। हमने क्या बताया कि यूनिक चीज के साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, तो द का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो 13 इस प्रकार से है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डॉट 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 चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक ही, अगर सिर्फ यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा कि द है, ठीक है, और द क्या है तो ग्रेट स्कॉलर और पोएट दोनों के पहले है, ठीक है। मीन्स क्या है कि दोनों व्यक्ति एक ही था, और जब दोनों व्यक्ति एक ही था तो इसके लिए कौन सा वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा है, तो वह है हैज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैज। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो 14 इस प्रकार है कि जॉन डॉट डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या पढ़े हुए कि अगर टाइम प्लस, जैसे कि यहाँ पर 4 प्लस क्या है कि 2 वीक्स, टाइम को साथ बता रहा है कि क्या है कि जोहन हैज बिन लेइंग, मतलब कि अस्पताल में लेटा हुआ है 2 वीक्स थे, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज बिन लेइंग। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, तो इसी में पढ़ा होगा कि हैज बिन लेइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 इस प्रकार से पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आप लोगों से करेक्ट सेंटेंस पूछा गया, तो करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट ऑप्शन वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस कितना हो सके ना उतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15 का जो सेंटेंस करेक्ट हो जाए ना, वो हो जाएगा कि सी इज गर्ल हुज नेम इज राबी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी द गर्ल हुज नेम इज राबी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 इस प्रकार से कि द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, चूज द करेक्ट क्या है कि एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आप लोगों से बेस्ट एक्टिव वॉइस पूछा गया है, और बेस्ट एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट टॉम है, तो टॉम पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कि टॉम पेंटेड द हाउस, क्योंकि यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर आप लोग वॉज देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि टॉम पेंटेड द हाउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टॉम पेंटेड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं ना, तो 17 इस प्रकार से कि आई डॉट स्पीक स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश बोलता है। तो इसके लिए कौन सा होगा, तो आई के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या लगता है, तो डू लगता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई डोंट स्पीक स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो 18 इस प्रकार से कि आइदर ऑफ द टू डॉट डॉट एक्सेप्टेबल, चूज द करेक्ट क्या कि बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो क्या जानते हैं आप लोग कि आइदर और नाइदर या सब कोई भी हो तो उसके साथ सिंगुलर ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर ऑफ टू है, ठीक है, तो आइदर ऑफ टू है, तो यहाँ पर सिंगुलर कौन है, वो है इज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, तो 19 इस प्रकार से कि अ लॉट ऑफ एनर्जी डॉट डॉट वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि वॉज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वॉज। आप लोग पढ़कर सेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 इस प्रकार से है कि दो जो हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर चूज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कि वो व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो सिंपल है कि उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग कोलेगियस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 21 इस प्रकार से कि आई एम डॉट डॉट माई बेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आप लोगों से पूछा है कि डॉट डॉट के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कि आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बिस्तर बना रहा हूँ, मतलब कि बिछा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 22 इस प्रकार से है कि लिसन और क्या कि लिसन राधा डॉट डॉट द सितार चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है कि बेस्ट ऑप्शन फिर आप लोगों से पूछा गया। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन का होता है और क्या था कि करेक्ट सेंटेंस, तो इससे आप लोग प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके जाइएगा। तो राधा क्या की इज प्लेइंग सितार, आप लोग जब निकालिएगा तो यही तो सेंस निकलेगा कि लिसन सुनो राधा बजा रही है क्या, तो सितार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 इस प्रकार से पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहां पर ना आप लोगों से करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, COMMIEE। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा, भले ही आप लोगों को डाउट हो, क्योंकि यह एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पढ़ते हैं, तो 24 इस प्रकार के कि द मैन वॉज डॉट डॉट बाई अ डॉग चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा गया है कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन को अति करना है। तो आप लोग जब इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो क्या निकलता है कि द मैन वॉज बीटन बाई अ डॉग, मतलब कि एक कुत्ते द्वारा उसे काटा गया, ठीक है। और ये क्या कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में जानते हैं कि वर्ब 3 लगता है, तो वर्ब 3 यहाँ पर कौन है, तो वह है बीट, ठीक है। क्या कौन सा है, तो बीट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीट। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 इस प्रकार से कि लुक डॉट डॉट दिस पेंटिंग, करेक्ट प्रीपोजिशन आप लोगों को चुनना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि लुक एट दिस पेंटिंग, क्या है, लुक एट दिस पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट। आप लोग याद रखिएगा, मैं आंसर टिक करवाते चला हूँ, आप लोग जितना हो सके उतना याद करिएगा, उतना समझने की कोशिश करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो आप लोग क्या करिए कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सेंटर पे एग्जाम देने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इन सभी क्वेश्चन को रट के ही जाइएगा, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सके कि यही जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से कि ही डॉट डॉट वीडियो गेम्स, क्या है कि वो चूज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन आप लोगों से यहाँ पर चुना है, क्या है कि वो क्या है, हम लोग सेंस निकालेंगे कि क्या है, तो वो वीडियो गेम खेल रहा है, यही तो सेंस निकलेगा। तो वो वीडियो गेम खेल रहा है, तो ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही इज प्लेइंग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ही क्या है, तो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, तो इज लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं ना, तो 27 इस प्रकार से है कि आई बॉट दीज बुक्स डॉट डॉट ऑक्शन, क्या कि करेक्ट प्रीपोजिशन आप लोगों को चुनना, ठीक है। प्रीपोजिशन से भी आप लोगों को एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीपोजिशन को रटना जरूरी है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एट। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो 28 इस प्रकार से है कि व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डॉट डॉट फॉर स्विमिंग। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोगों से पूछा गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बेस्ट ऑप्शन फिर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आप लोग सेंस निकालिएगा ना कि जब सन मतलब कि उग रहा होता है, वी यूजुअली क्या कि गो फॉर स्विमिंग, हम लोग जाते हैं स्विमिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गो। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 इस प्रकार से है कि राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन आप लोगों से पूछा गया है, इनडायरेक्ट में आप लोगों को दिया हुआ है और इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब आप लोग इसे डायरेक्ट में चेंज करिएगा ना, तो जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा कि राधा सेड टू रवि, और क्या है कि वेयर इज योर फादर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, तो 30 इस प्रकार से कि पटना इज सिचुएटेड डॉट डॉट द बैंक ऑफ गंगा, क्या कि करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। फिर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बार बार फोर्स करना हूँ कि प्रीपोजिशन, करेक्ट सेंटेंस, बेस्ट ऑप्शन, ये सभी आपके एग्जाम के जो होता है ना वो रीड होता है ग्रामर का। तो आप इन सभी को याद करके जाइएगा, अच्छी तरह से मजबूत कर लीजिएगा कि क्या कि पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है, एट द बैंक ऑफ द गंगा। और ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एट। और क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोगों का ना बुक का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, बुक का पोर्शन। तो आप लोग अपना बुक का लगाइए दिमाग कि जॉन डोने इज डॉट डॉट अ पोएट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर पूछा गया है कि जॉन डोने जो थे वो कौन से कैसे कवि थे, तो सभी लोग पढ़े हुए कि क्या कि वो मेटाफिजिकल कवि थे। तो इसका राइट आंसर पोएट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाफिजिकल।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 जो है ना वह इस प्रकार से है कि द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना, ये लिया गया है आप लोगों के द सोल्जर से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं तो 33 जो है ना वह इस प्रकार से कि मैकबेथ एंड जेलिसस सीजर वह आर रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है? मैकबेथ एंड जेलिसस काइसर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आप लोगों के शेक्सपियर द्वारा। आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा? तो शेक्सपियर द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वह इस प्रकार से कि इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500, ठीक है, इज कॉल्ड, जो 1500 से इंग्लिश यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 जो है ना वह इस प्रकार से है कि आवर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंटेड मशीनरी बिकॉज, क्या कि करेक्ट ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा था तो वहीं से गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि क्या कि हम लोग क्या बन जाएंगे? तो हम लोग स्लेव्स बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना तो 36 इस प्रकार से है कि द ग्रेट वोवल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग, यानी जो ग्रेट वोवल शिफ्ट हुआ था घटना है इंग्लिश में वो किस काल में हुआ था? कि मॉडर्न में हुआ था, मिडल में हुआ था, ओल्ड में हुआ था या ब्रिटिश इंग्लिश में हुआ था? तो यह किस समय हुआ था? ये हुआ था मिडल इंग्लिश में। आप लोग याद रखिए कब हुआ था? तो यह हुआ था मिडल इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिडल इंग्लिश। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह आप लोगों के जो ग्रेट वोवल शिफ्ट है ना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना तो 37 इस प्रकार से पूछा गया है कि द लाइन एंड क्या है कि एंड द नाइटिंगेल इज डॉप इज टेकन फ्रॉम, क्या कि सुटेबल ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया है कि यह कहां से लिया गया है? क्या कि एंड द नाइटिंगेल इज डॉप है, ये तो ये कहां से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 इस प्रकार से कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल, क्या कि सुटेबल ऑप्शन, यहाँ पर भी आप लोगों से सुटेबल ऑप्शन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते यानी 39 की ओर तो यह है कि सेबॉय हॉबी वाज कलेक्टिंग, क्या है डॉट डॉट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो सेबॉय था वही पूछ रहा है कि कलेक्टिंग उसके पास क्या हॉबी था? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या? तो गॉड्स का था, क्या था? तो गॉड्स है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉड्स का। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 इस प्रकार से है कि द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये दो लाइन है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया? आप लोगों को बताना है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है ना लाइन ये लिया गया है द सोल्जर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं ना तो 41 इस प्रकार से है, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्या करें कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अभी इंग्लिश का, फिर केमिस्ट्री का, फिर हिंदी का, ऐसे हम सभी चैप्टर का लाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 41 इस प्रकार से कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि दो ये लाइन है, सेंटेंस है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो ये सेंटेंस जो लिया गया ना ये कहां से लिया गया? ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूछे कि इसके कि राइटर कौन है? तो राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, 42 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सावित्री इज रिटन बाय, क्या कि सावित्री जो है उसे लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है सावित्री। तो जो सावित्री है ना यह सावित्री लिखा गया है अरबिंदो घोष द्वारा, किसके द्वारा? तो अरबिंदो घोष द्वारा, आप लोग याद रखिएगा अरबिंदो घोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना तो 43 इस प्रकार से पूछा गया है
कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि जो बर्ट्रैंड रसेल है उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है। तो उनको नोबेल प्राइज जो मिला था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1950 में मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से कि द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, यानी कि द वेस्टलैंड जो है यह कंपोज्ड किसके द्वारा लिखा गया है? क्या टी.एस. इलियट द्वारा, डब्ल्यू.एच. ऑर्टन द्वारा, एस.टी. कॉम्बलिज या जॉन डेन द्वारा? द वेस्टलैंड है ना, जो वेस्टलैंड, इसे जो लिखा गया है ये लिखा गया है टी.एस. इलियट द्वारा, टी.एस. इलियट द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टी.एस. इलियट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 इस प्रकार है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द क्या है कि करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आप लोगों से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। जो भारत इज माई होम है जिसके लेखक जाकिर हुसैन जी है, मतलब कि राइटर, उसी का लाइन है पूछा गया। तो इसमें क्या होगा? तो फीलिंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा कि इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 46 इस प्रकार से है कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, क्या है, कौन सा, क्या कहा जाता है कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का नया नया वेराइटी है वो अगर इमर्ज होता है, प्रकट होता है इन डिफरेंट पार्ट, मतलब कि अलग अलग पार्ट में, तो वर्ल्ड में, दुनिया में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जा रहा है ना, उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज। क्या? तो सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेकंड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो इस प्रकार से कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन सुटेबल ऑप्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आप लोग संस्कृत, तो आप लोग इंडिया के, तो संस्कृत आप लोगों को मालूम होगा। क्या कि इंग्लिश जो है ना ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, मतलब कि छोटा है संस्कृत से और पर्शियन से, यानी क्या हो जाएगा कि यह यंगर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंगर। संस्कृत जो है ना ये बहुत पुराना भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है ना वह जस्ट अभी अभी आया है, ऐसे कर आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना वो इस प्रकार से है कि वाल्टर डी लामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, क्या किसी से हमें अवेयर करते हैं? क्या हमें इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से करते हैं, या पॉवर्टी से करते हैं, या ड्रीम्स से, या लंदन लाइफ से करते हैं? तो हमें किससे करते हैं अवेयर? तो वह जो हमें अवेयर करते हैं ना वो करते हैं लंदन लाइफ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 भी इस प्रकार से कि वाल्टर डी लामेर वॉज बोर्न इन द ईयर, यानी जो वाल्टर डी लामेर जी है वह कब जन्म हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था आप लोग याद रखिएगा कि उनका जन्म हुआ था 1873 में, 1873 में, 1873 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाया है, इसके जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को एग्जाम में छपे के छपे मिलेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। भले ही लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो क्वेश्चन 50 है कि आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी जो ये चैप्टर है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया ना ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल द्वारा। तो आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सीरीज यहीं पर खत्म होता है, और आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।